अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम आपसे इस महीने सफ़र के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इस्लामी साल का दूसरा महीना होता है। इस महीने की कुछ ख़ास बातें इस तरह से हैं कि इस महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था, और इसी महीने में वो एक बार बीमार भी पड़े थे। उनकी बेटी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा का निकाह भी इसी महीने में हुआ था। हसन इब्ने अली यानी ग्रैंड सन जो थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको इसी महीने में शहादत भी नसीब हुई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये महीना लोगों को अल्लाह ताला से करीब लाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो अल्लाह के दर से अल्लाह के करीब आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि इस महीने में बहुत ज़्यादा दुख और गम आते हैं, लेकिन ऐसा कोई कुरान शरीफ में कोई शहादत नहीं दी गई है इस बात की। लेकिन जो भी स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, वो ये बताते हैं, उनका ये कहना है कि जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या जो भी गिफ्ट अल्लाह की तरफ से आती हैं, वो सब अल्लाह के करीब इंसान को ले जाने के लिए आती हैं, ताकि इंसान अल्लाह से और एक कदम करीब जाए। उस पर परेशानियाँ आती हैं तो वो अल्लाह से और करीब तर होता चला जाता है। और ये वक्त सफ़र का महीना उम्रा के लिए भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि माह मुहर्रम और रमज़ान के बाद ये महीना कुछ सुकून का आता है, जबकि काबा शरीफ हरम शरीफ में बहुत सुकून होता है। लोग हज करके जा चुके होते हैं और सभी मुसाफिर वहाँ से जा चुके होते हैं, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सुकून होता है। तो लोग उम्रा भी इस वक्त में आसानी से सुकून के साथ बहुत ही दिल से कर सकते हैं, क्योंकि उम्रा दिल से और ध्यान से करने की चीज़ है। और जब तक इंसान अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के आगे सौंपता नहीं है, तब तक वो अपने इबादत में कामयाब नहीं होता है। तो इस महीने में ये सुकून इंसान को नसीब होता है कि वो सुकून से सफ़र करे। कोई रश, कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, जिससे कि वो उसके उम्रा में कोई परेशानी आए। तो बआसानी इस महीने में उम्रा भी किया जा सकता है। और इस्लामिक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि जो भी बुराइयां इंसान के ऊपर आती हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से आती हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको कब परेशानी देना है और अब किसको उससे छुटकारा देना है। लेकिन ये सब बातें जो लोग कहते हैं कि 13 दिन तक कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब क्योंकि बुरी आत्माएं और बुरी बातें, जिन शैतान, ये सब ज़मीन पर उतारे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी प्रूफ कुरान शरीफ में नहीं दिया गया है। ये सब मिसगाइडेंस है जो कि इंसान ने अपने आप से बना रखी है। लोगों ने गलत फहमियाँ पाल रखी हैं और उसी गलत बयानी पर चल रहे हैं। बुखारी शरीफ में आया है कि कोई भी गलत बयानी, कोई भी गलत फहमी, कोई भी सितारे, कोई भी बुरी आत्माएं, कोई भी ऐसे दुख अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आते, बल्कि इंसान के अपनी करनी का फल होता है। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब क्या किस चीज़ से नवाजना है और किस चीज़ से नहीं नवाजना है। और इसी महीने में कुरैश की बद्दुओं ने ये प्लानिंग किया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो इस्लाम पर चल रहे हैं और उससे वो हट नहीं रहे हैं, तो उनको किसी तरह से अपने रास्ते से हटा दिया जाए, यानी उनको मार दिया जाए। लेकिन ये बात उनको पता चल गई और सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो वहाँ से मक्का से निकल लिए और जबल नूर पहाड़ पर उन्होंने
रात को रुके और वहाँ पर एक मकड़ी ने जाला बना दिया, जिसकी वजह से लोग पहचान नहीं सके कि इसके अंदर कोई है। और इस तरह से उन्होंने अपना टाइम वहाँ बिताया और फिर वहाँ से निकल कर वो मक्के से मदीने चले गए। सफ़र के महीने का मतलब होता है कि खाली, यानी वो वक्त जो कि खाली है। या इसका महीना ये भी होता है कि ऐसा सीज़न जिसमें कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, इसलिए इस महीने को सीटी वाला महीना भी कहा जाता है, क्योंकि हवाएं तेज़ होती हैं तो सीटी की तरह साएं साएं आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए इस महीने को सीटी वाला महीना या सुकून का महीना भी कहा जाता है। ये सफ़र का मीनिंग यही है। सही बुखारी में आता है कि कोई भी बदशगुनी सफ़र के महीने में, या कोई देवी देवता या शैतान या बुरी आत्माएं या डेड बॉडीज़, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं सफ़र के महीने में। और ये उसमें पाकिस्तानी पंसूरा में आया है कि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सऊबत का महीना बताया है, और इस महीने के शुरू में वो अफसरदा और ख़त्म पर मुसर्रत का इजहार किया करते थे। तो हम सबों को भी ये जानना चाहिए कि हम अफवाहों पर और मिसगाइडेंस पर ना जाएं और अच्छी से अच्छी तरह इबादत करें, दिल लगाकर इबादत करें, सुकून से इबादत करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें, ताकि जो भी हम पर परेशानियां आएँ उनका हम अच्छी तरह से उनको फेस करें और वो परेशानियां हमसे दूर हों और हमें कामयाबी हासिल हो और हमारे गुनाह माफ़ हों। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।